बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदल इलाही, अल्लाह के बारे में हमारा अकीदा है और उसूल दीन में से दूसरा अदल है। खिलकत में इख्तिलाफ, क्या ये अल्लाह के अदल के खिलाफ है? अफ़गानिस्तान से एक मोमिन ने यह सवाल किया कि इंसानों को मुख्तलिफ शक्लों में पैदा किया गया है, कोई नाबीना है और कोई बीना, कोई बदसूरत है और कोई खूबसूरत, कोई सियाह है और कोई सफ़ेद, कोई आकिल है और कोई मजनून। क्या ये सब अदल के खिलाफ नहीं है? क्योंकि मसलन नाबीना और बदसूरत इंसान दुनिया की बहुत सी नेमतों से लुत्फ अंदोज नहीं हो सकते और ना ही वो अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर सकते हैं, बल्कि उनकी हालत उनकी नेकी करने की सलाहियत को भी महदूद कर देती है। अब ये सवाल दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला ये कि क्या अल्लाह ताला इन महरूमियों का आखिरत में बदला देगा? दूसरा हिस्सा ये कि अगर उनमें से कोई कुफ्र की हालत में मर जाए तो क्या वो आखिरत में अजाब में मुब्तला होगा, और क्या वो उन लोगों में शुमार होगा जिनके लिए न दुनिया है न आखिरत? तो इस एतराज़ और सवाल के जवाब में किताब मौसूअतुल असअलतुल अक़ाइदिया की छठी जिल्द सफ़ा 329 पे उलमा लिखते हैं कि इंसानों की खिलकत में जो इख्तिलाफ पाया जाता है, जैसे खूबसूरती और बदसूरती का फ़र्क, मुकम्मल या नाकिस जिस्मानी हालत, और इसी तरह दीगर हालात जैसे फ़क्र व गनी, सेहत व सलामती और बीमारी, ये सब एक ख़ास हिकमत के ताबे हैं। मजमूई तौर पर हम इन हिकमतों के चंद पहलू की तरफ इशारा करते हैं। पहली सूरत यह कि चूँकि अशिया अपनी ज़िद से पहचानी जाती हैं, इसलिए बदसूरती के बगैर खूबसूरती ज़ाहिर नहीं हो सकती और नक्स के बगैर कमाल नुमाया नहीं हो सकता, और इसी तरह दीगर उमूर भी। दूसरा पहलू ये कि ये तफावत इसलिए ज़रूरी है कि अल्लाह ताला की मुतलक कुदरत ज़ाहिर हो और ये मालूम हो कि वो हर चीज़ पर कादिर है। बाज़ सूरतों में ये तफावत अल्लाह की सिफत लुत्फ़ और सिफत कहर को भी ज़ाहिर करता है। तीसरा पहलू ये कि बाज़ इंसानों की मसलत इसी में होती है कि वो बदसूरती, नाबीनाई, फ़क्र या बीमारी में मुब्तला हो। अगर गौर किया जाए तो बाज़ हालात में वाकई इंसान की भलाई इसी चीज़ में होती है, जैसे अल्लाह ताला ने इसके लिए मुंतखब किया है। चौथा पहलू ये कि इंसान के दरमियान ये इख्तिलाफात इसलिए भी हैं कि वो इलाही इम्तिहान में मुब्तला हों, ताकि सआदत और शकावत के रास्ते अलग हो जाएं और दोनों गिरोहों के अफराद पहचाने जाएं। पस मुब्तला अफराद सब्र और तस्लीम के ज़रिए आजमाए जाते हैं और सब्र करने वाले साबरीन के मकाम को हासिल करते हैं, जबकि सेहतमंद और आसूदा हाल लोग शुक्र अदा करने और अपने दीनी फ़राइज़ अदा करने के ज़रिए आजमाए जाते हैं, खुसूसन अपने मुब्तला भाइयों के हक में। इसी बारे में अल्लाह फरमाता है सूरह अल फुरकान आयत 20, वजअलना बअज़कुम लिबअज़िन फितनतन अतस्बिरून, और हमने तुम में से बाज़ को बाज़ के लिए आजमाइश बनाया है, क्या तुम सब्र करोगे? बाकी रही ये बात आपके सवाल में महरूमी के बदले का, तो इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला इसका बदला देता है, क्योंकि वो जाबिर है और जाबिर उसके अस्माए हुस्ना में से है। अरबी में इसका मतलब टूटी हुई चीज़ को दुरुस्त करना है। इस लिहाज से अल्लाह वो है जो शिकस्ता दिल लोगों के दिलों को संभालता है, उनकी कमी को पूरा करता है। मजीद ये कि इल्म कलाम की तहकीकात में ये बात साबित हो चुकी है कि अल्लाह बंदों को इन तकालीफ, मसाइब और महरूमी का ऐसा बदला अता करता है जो उनकी रज़ा के मुताबिक होता है, खुसूसन वो उमूर जिनमें इंसान का कोई इख्तियार नहीं होता, जैसे खूबसूरती या बदसूरती या जिस्मानी नकाइस वगैरह। किताब अल काफ़ी में
عبداللہ بن ابی یعفور سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اپنی بیماریوں کی شکایت کی کہ میں بہت بیمار رہتا تھا، تو امام علیہ السلام نے فرمایا، اے عبداللہ، اگر مومن کو معلوم ہو جائے کہ مصیبتوں میں اس کے لیے کتنا اجر ہے تو وہ تمنا کرے کہ اسے کینچیوں سے کاٹ دیا جائے۔ اسی کتاب میں یہ بھی ہے کہ ابو بصیر جو نابینا تھے امام صادق علیہ السلام کے پاس آئے اور عرض کیا کہ ان کی بینائی واپس کر دی جائے۔ امام علیہ السلام نے انہیں قریب بلایا اور ان کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو وہ دیکھنے لگے۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم چاہتے ہو کہ اسی حالت میں رہو اور قیامت میں تمہارے لیے وہی ہو جو لوگوں کے لیے ہے، یا پھر پہلے جیسے ہو جاؤ اور تمہارے لیے خالص جنت ہو؟ تو ابو بصیر نے نابینائی کے ساتھ صبر کو اختیار کیا تاکہ جنت حاصل کریں، چنانچہ وہ دوبارہ نابینا ہو گئے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نابینا شخص کی اس دنیا کی تکلیف کا بدلہ اس طرح دیتا ہے کہ اسے قیامت کی سختیوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اسی طرح احادیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دنیا میں مبتلا لوگوں پر اپنی عطائیں اس قدر نچھاور کرے گا کہ وہ ان محرومیوں کے بدلے پر راضی ہو جائیں گے، بلکہ وہ مومن یہ تمنا کرے گا کہ کاش اس کی دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، کیونکہ آخرت کا ثواب بہت عظیم ہوگا۔ امام صادق علیہ السلام کی ایک مشہور روایت فرماتے ہیں کہ بے شک مومن اللہ سے اپنی حاجت مانگتا ہے تو اللہ فرماتا ہے اس کی دعا کو مؤخر کر دیا جائے، کیونکہ میں اس کی آواز اور دعا کو پسند کرتا ہوں۔ پھر قیامت کے دن اللہ فرمائے گا، اے میرے بندے، تو نے مجھ سے دعا کی، میں نے اسے مؤخر کیا، اور اس کا ثواب یہ ہے اور اجر یہ ہے۔ تو مومن اس ثواب کو دیکھ کر یہ تمنا کرے گا کہ دنیا میں اس کی کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ باقی آپ کا یہ سوال کہ اگر کوئی کافر مر جائے تو جواب یہ ہے کہ اس کا انجام اس کے اپنے اختیار سے وابستہ ہے۔ ایسے لوگ باوجود اس کے کہ وہ دنیا میں محروم تھے، انہوں نے اپنے ارادے سے کفر اور بے ایمانی کا راستہ اختیار کیا، لہٰذا آخرت میں وہ اللہ کی رحمت کے مستحق نہیں ہوں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطاہرین۔